नमस्ते एवरीवन। मैं हूँ राधिका पुरी और आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता के एक ऐसे चैप्टर की जो ऑनेस्टली सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है। ये चैप्टर मॉडर्न स्ट्रेस, एंजाइटी, बर्नआउट, ओवरथिंकिंग और इमोशनल अटैचमेंट का कंप्लीट सॉल्यूशन देता है और शायद इसी वजह से भगवत गीता आज भी रेलेवेंट है। कभी नोटिस किया है, हम लाइफ में काम की वजह से इतना स्ट्रेस नहीं लेते जितना रिजल्ट की वजह से लेते हैं। एग्जाम से ज़्यादा मार्क्स का स्ट्रेस, जॉब से ज़्यादा अप्रेजल का स्ट्रेस, रिलेशनशिप से ज़्यादा वो मुझे छोड़ तो नहीं देंगे का स्ट्रेस। और फिर जब रिजल्ट ऑपोजिट आ जाता है तो इंसान सिर्फ डिसअपॉइंट नहीं होता, अंदर से टूट जाता है। क्या मेरी मेहनत वेस्ट गई? क्या मैं इनफ नहीं हूँ? क्या मुझे सब छोड़ देना चाहिए? और बिलीव इट और नॉट, एग्जैक्टली यही कंफ्यूजन अर्जुन की भी थी। कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड में खड़ा अर्जुन सिर्फ एरोज और वॉरियर्स नहीं देख रहा था, वो अपना इमोशनल ब्रेक डाउन देख रहा था। अपने ही लोग सामने, अपने ही टीचर्स सामने, अपने ही रिलेटिव्स सामने, और उसका माइंड कोलैप्स कर गया। उसने श्री कृष्ण से पूछा, क्या मैं फाइट करूं या सब छोड़ दूं? एक्शन बेटर है या रिनंसिएशन? पीस कैसे मिलेगी? श्री कृष्ण कहते हैं, प्रॉब्लम काम में नहीं है, प्रॉब्लम अटैचमेंट में है। यही चैप्टर 5 का एसेंस है। काम छोड़ना सॉल्यूशन नहीं, ईगो और अटैचमेंट छोड़ना सॉल्यूशन है। और ऑनेस्टली अगर आज का इंसान ये एक बात समझ ले तो उसकी आधी एंजाइटी खत्म हो जाए। तो आज हम सिर्फ फिलॉसफी नहीं समझेंगे, हम सीखेंगे कैसे काम करें बिना स्ट्रेस के, कैसे सक्सेस एंजॉय करें बिना ईगो के, कैसे फेलियर हैंडल करें बिना ब्रेकडाउन के, कैसे दुनिया में रहकर भी पीसफुल रहें और कैसे ऑर्डिनरी लाइफ को योग में ट्रांसफॉर्म करें। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर 5 की बिगनिंग में अर्जुन एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछता है। वो कहता है, हे कृष्णा, कभी आप कहते हो सब कर्मों का त्याग करो और कभी कहते हो कर्म करो, क्लियरली बताओ बेटर क्या है? और ऑनेस्टली हम सब लाइफ में यही कंफ्यूजन फेस करते हैं। Should I leave this toxic job? Should I keep trying in this relationship? Should I walk away? Should I stay and fight? कभी कभी हम सोचते हैं शायद पीस तब मिलेगी जब मैं सब छोड़ दूंगा, लेकिन श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों अच्छे हैं, लेकिन कर्म योग ज्यादा प्रैक्टिकल और सुपीरियर है। ये लाइन बहुत पावरफुल है। श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे कि माउंटेन्स पे चले जाओ, सब छोड़ दो, मूंग बन जाओ। नहीं, वो कहते हैं काम करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, रिलेशनशिप्स में रहो, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करो, लेकिन अटैचमेंट और ईगो के बिना। यही कर्म योग है। आज के टाइम में भी देखो, प्रॉब्लम काम नहीं है, प्रॉब्लम ये है हम अपनी आइडेंटिटी रिजल्ट से अटैच कर लेते हैं। हम सेल्फ वर्थ को सैलरी से अटैच कर लेते हैं। हम हैप्पीनेस को वैलिडेशन से अटैच कर लेते हैं और फिर सफरिंग स्टार्ट हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, डिटैच फ्रॉम द आउटकम, नॉट फ्रॉम द एक्शन। अब श्री कृष्ण एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंस बिटवीन संन्यास और कर्म योग। ट्रेडिशनल संन्यास योग का मतलब था घर छोड़ना, सोसाइटी छोड़ना, मटेरियल वर्ल्ड से दूर जाना, और ये बात जेन्युइन है। लेकिन श्री कृष्ण क्लियरली कहते हैं कि हर किसी के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। कर्म योग ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसमें आप दुनिया में रहते हो, लेकिन दुनिया आपके अंदर नहीं रहती। कमल का फूल रिमेंबर करो, कमल पानी में रहता है लेकिन पानी उससे चिपकता नहीं। वैसे ही कर्म योगी दुनिया में रहता है
लेकिन अटैचमेंट उसे डिस्टर्ब नहीं करती। एग्जाम्पल, 2 डॉक्टर्स इमेजिन करो। एक डॉक्टर सिर्फ मनी और फेम के लिए काम करता है, हर पेशेंट उसके लिए ट्रांजैक्शन है। दूसरा डॉक्टर जेन्युइनली सेवा के भाव से काम करता है, वो अपना बेस्ट देता है विदाउट ऑब्सेसिंग ओवर आउटकम्स। दोनों सेम सर्जरी करते हैं, लेकिन एक स्ट्रेस्ड है, एक पीसफुल है। डिफरेंस भाव। श्री कृष्ण कहते हैं असली सन्यासी वो नहीं जो काम छोड़ दे, असली सन्यासी वो है जो अटैचमेंट छोड़ दे। और ये लाइन मॉडर्न लाइफ का अल्टीमेट लेसन है। आज लोग फिजिकली बिजी कम हैं, मेंटली ओवरलोडेड ज्यादा हैं। बॉडी ऑफिस में होती है, माइंड फ्यूचर में। फोन साइलेंट होता है, माइंड नहीं। और इसी वजह से बर्नआउट होता है। कर्म योग कहता है प्रेजेंट एक्शन में आओ, प्रोसेस पे फोकस करो, रिजल्ट सरेंडर करो। अब आते हैं चैप्टर 5 के सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पर, निष्काम कर्म। निष्काम मतलब विदाउट सेल्फिश अटैचमेंट। कर्म मतलब एक्शन, एक्शन विदाउट सेल्फिश ऑब्सेशन। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डिजायर ही नहीं होगी तो काम कैसे करेंगे। श्री कृष्ण डिजायर डिस्ट्रॉय करने को नहीं बोल रहे, वो अटैचमेंट डिस्ट्रॉय करने को बोल रहे हैं। डिफरेंस समझो, पैशन हेल्दी है, ऑब्सेशन सफरिंग है। विराट कोहली को देखो, वो पूरी इंटेंसिटी से खेलते हैं, 100% एफर्ट देते हैं। लेकिन अगर वो हर बॉल पे ये सोचने लगे, हे भगवान अगर आउट हो गया तो परफॉर्मेंस कोलैप्स हो जाएगी। पीक परफॉर्मेंस तब आती है जब माइंड प्रोसेस में होता है, पैनिक में नहीं। यही निष्काम कर्म है। और ऑनेस्टली माँ से बड़ा कर्म योगी कोई नहीं होता। माँ रोज इतना काम करती है, कुकिंग, क्लीनिंग, केयरिंग। कभी अप्रिसिएशन मिलती है, कभी नहीं, फिर भी करती है। क्यों? क्योंकि उनका एक्शन लव से आता है, वैलिडेशन से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जो इंसान अपने कर्मों को हायर कॉन्शियसनेस को सरेंडर करता है, वो पाप और स्ट्रेस दोनों से अनटच्ड रहता है। जैसे कमल का पत्ता पानी से अनटच्ड रहता है। ब्यूटीफुल मेटाफर। दुनिया में रहो, काम करो, सक्सेस एंजॉय करो, लेकिन उसमें ड्रोन मत हो जाओ। आज का इंसान पीस को गलत जगह ढूंढ रहा है। हम सोचते हैं बस प्रमोशन मिल जाए, बस रिलेशनशिप परफेक्ट हो जाए, बस फॉलोअर्स बढ़ जाएं, बस लग्जरी आ जाए, फिर पीस मिल जाएगी। लेकिन क्या होता है, एक डिजायर कंप्लीट होती है, दूसरी आ जाती है। माइंड कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं एक्सटर्नल प्लेजर्स टेम्परेरी हैं, और सच भी है। नया फोन, टेम्परेरी एक्साइटमेंट, न्यू कार, टेम्परेरी एक्साइटमेंट, प्रमोशन, टेम्परेरी एक्साइटमेंट, फिर ब्रेन नॉर्मल हो जाता है, फिर नेक्स्ट चेज। इसलिए मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी कहती है कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल रिवॉर्ड चेजिंग डोपामाइन एग्जॉशन क्रिएट करती है। गीता ने ये 5000 साल पहले ही बोल दिया था। श्री कृष्ण कहते हैं रियल हैप्पीनेस अंदर है। और ये लाइन सुन के इनिशियली स्ट्रेंज लगता है। इनर हैप्पीनेस का मतलब सिंपल, ऐसी हैप्पीनेस जो सर्कमस्टांसेस पर डिपेंडेंट ना हो, ऐसी पीस जो सिर्फ सक्सेस पे बेस्ड ना हो, ऐसी स्टेबिलिटी जो फेलियर्स में भी सरवाइव करे। यही इनर फ्रीडम है। चैप्टर 5 का एक रेवोल्यूशनरी वर्स है। श्री कृष्ण कहते हैं ट्रू वाइज पर्सन सबको इक्वल विजन से देखता है। ब्राह्मण, काऊ, एलिफेंट, डॉग, आउटकास्ट, सब में सेम कॉन्शियसनेस। इमेजिन कितनी रेवोल्यूशनरी बात थी ये।
आज भी सोसाइटी लेबल्स पे चलती है, रिच वर्सेस पुअर, इंग्लिश स्पीकिंग वर्सेस नॉन इंग्लिश स्पीकिंग, आईटी वर्सेस नॉन आईटी, फेमस वर्सेस ऑर्डिनरी। हम कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते रहते हैं और कंपैरिजन ही सफरिंग क्रिएट करता है। श्री कृष्ण कहते हैं इक्वल विजन फ्रीडम देता है। श्री कृष्ण कहते हैं प्लेजेंट चीज मिलने पर ओवर एक्साइटेड मत हो, अनप्लेजेंट चीज आने पर ब्रेक डाउन मत हो। इनिशियली ये रोबोटिक लगता है, मतलब इमोशंस फील ही ना करें। नहीं, श्री कृष्ण इमोशंस डिनाई नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं फील इमोशंस, लेकिन उनके स्लेव मत बनो। प्रमोशन मिली सेलिब्रेट करो, फेलियर आया लर्न करो, लेकिन आइडेंटिटी मत बनाओ। आज प्रॉब्लम ये है हम सक्सेस को आइडेंटिटी बना लेते हैं और फिर फेलियर अटैक लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं स्टेबल माइंड इज इक्वल टू पीसफुल लाइफ और स्टेबिलिटी मेडिटेशन, अवेयरनेस और सरेंडर से आती है। इसलिए लास्ट वर्स में श्री कृष्ण ब्रेथ वर्क और मेडिटेशन डिस्क्राइब करते हैं। आईज फोकस, ब्रेथ अवेयरनेस, माइंड कंट्रोल। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये प्रैक्टिकल साइकोलॉजी है। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर ने डिसाइड किया कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पेशेंट्स को भी सेम रिस्पेक्ट और केयर देगा जो प्राइवेट पेशेंट्स को देता है। इनिशियली डिफिकल्ट था, रिसोर्सेज कम थे, स्टाफ सपोर्ट नहीं था, लेकिन कुछ मंथ्स बाद उसने रियलाइज किया उसका जॉय ऑफ वर्क वापस आ गया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ प्रोफेशन नहीं कर रहा था, वो सेवा कर रहा था। जब काम सेवा बन जाता है तो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगर ऑनेस्टली देखें, हम सब लाइफ में दो बैटल्स लड़ रहे हैं, एक दुनिया के साथ और एक अपने माइंड के साथ, और अक्सर सेकंड बैटल ज्यादा एग्जॉस्टिंग होती है। भगवत गीता का चैप्टर 5 हमें सिखाता है पीस माउंटेन्स पे जाके नहीं मिलती, पीस तब मिलती है जब माइंड आउटकम का गुलाम रहना बंद कर देता है, जब इंसान कंपैरिजन से ऊपर उठता है, जब अप्रूवल से फ्री होता है, जब वो पूरे दिल से काम करता है लेकिन रिजल्ट को कंट्रोल करने की ऑब्सेशन छोड़ देता है। श्री कृष्ण का मैसेज सिंपल है, डू योर बेस्ट, स्टे ग्राउंडेड, स्टे डिटैच्ड, ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। क्योंकि जब इंसान सिर्फ रिजल्ट के लिए जीता है तो स्ट्रेस मिलता है, लेकिन जब इंसान सेवा, ग्रोथ और कॉन्शियसनेस से काम करता है तो ऑर्डिनरी लाइफ भी योग बन जाती है। और यही चैप्टर 5 का डीपेस्ट मैसेज है। फ्रीडम आउटसाइड नहीं होती, फ्रीडम अंदर होती है। योगास्त कुरु कर्मणि, योग में स्थिर होकर अपना काम करो। राधे कृष्ण।